सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज सारे मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर जश्न ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है। बड़े जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। हर तरफ जश्न है, बहुत मिलादें हो रही हैं, माशाल्लाह से रौनक है। और आज का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान में भी बहुत तकरीब हो रही हैं। हर शहर के अंदर मजालिस हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। वहीं सीरत कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हमारे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इमरान ख़ान साहब ने ख़िताब फरमाया है। वो कहते हैं कि मदीने की रियासत बनाने के लिए की तरफ हुकूमत काम कर रही है। क्या उन्होंने कहा और हमें कितना वक्त लगेगा मदीने की रियासत के क़याम में, पाकिस्तान में कितना वक्त लगेगा, आज उन्होंने क्या फरमाया, मैं आपको सुनवाता हूँ। उसके बाद हम इस मौजू से आगाज़ करेंगे। और फिर इमरान ख़ान साहब बता रहे हैं कि मदीने की रियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमारी ज़िंदगी के अंदर मदीने की रियासत पाकिस्तान में कायम ना हो सके, लेकिन हम उस जानिब बढ़ रहे हैं और बड़े चैलेंजेस हैं, माफियाज़ का मुकाबला करना है। मामला यह है कि मदीने की रियासत के क़याम के सिलसिले में क्या हम हुकूमत को ये देख रहे हैं कि वो अपोजिशन को साथ लेके चल रही है, लोगों की बात सुन रही है, निचले तबके को ऊपर लाने की जो बातें इमरान खान करते थे उसके ऊपर काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। NRO नहीं दूंगा, NRO दे तो नहीं दिया है, NRO मियाँ साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं बाहर। फिर कहा जा रहा है कि ज़रदारी साहब को भी अस्पताल में लाया जाएगा। ये फिर क्या है? और फिर इमरान खान साहब का ये जुमला शायद काबिल गिरफ्त है, काबिल एतराज़ है कि मेरे पैसे थोड़ी चोरी किए हैं, कौम के पैसे चोरी किए हैं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पैसे चोरी नहीं किए, आप वज़ीर आज़म हैं, कौम के पैसे चोरी किए हैं, तो आप ही के तो पैसे चोरी किए हैं। आपने ही तो रखवाली करनी थी, आपने ही तो रखवाली करनी है, आपने ही तो बचाने हैं। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ मैं। मेरे साथ JUIF के बहुत सीनियर रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं और जो धरना है उस मकाम से मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और माहिर माशियात, बहुत एक्सपर्ट हैं और जब भी गुफ्तगू करते हैं सलूशन के साथ आते हैं। मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ कारी साहब से करता हूँ। कारी मोहम्मद उस्मान साहब, मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब, कोशिशें कर रहे हैं, माफिया से मुकाबला है, आप रुकावट डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये नए इलेक्शंस करवाएं। आप मदीने की रियासत बनने क्यों नहीं दे रहे? उस तरफ जो इमरान खान साहब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुकावट क्यों बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। अजीब बात यह है कि अभी आपने सुनाया, मैंने भी सुना और पूरी कौम ने आज सुना होगा और सुन सुन के थक गई है कौम। वो फरमा रहे हैं कि हम मदीने की रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो मदीने की रियासत का आगाज़ करें और अपने घर से करें, अपने आप से करें, अपने बच्चों से करें। जब वो मदीने की रियासत कायम करने का ऐलान कर दें, मदीने की रियासत का जब ऐलान कर दें और वो रियासत जो साबित है और जो असल मदीने की रियासत है थी और है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अब उनकी ये बात कहना कि हो सकता है कि हमारी ज़िंदगियों में हम न पहुंच सकें, तो इसका मकसद ये कि उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद था, है और रहेगा। वो कभी भी मदीने की रियासत नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। मदीने की रियासत के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि जो इंसान, जो हुक्मरान ये कहना चाहता है वो उसका आगाज़ करे। तो अभी तक तो कोई कहीं दूरबीनों में नज़र नहीं आ रही है। अभी तक तो उन्होंने अपने आप को उस हद तक नहीं लाए हैं। अब घर को उन्होंने नहीं बनाया है, फिर अपने बच्चों को नहीं बनाया है। फिर अगर वो हुक्मरान की हैसियत से ये ऐलान करते फिर रहे हैं, तो कल जाकर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो रास्ता खोला है, करतारपुर का जो रास्ता खोला है, और आज आपने देखा प्रेस भरा पड़ा है कि उसमें मोदी सरकार ने, ख़ुद मोदी साहब ने जो इनका खैर मुक़दम किया है, जो इनका शुक्रिया अदा किया है। एक तरफ तो कश्मीरी बेचारे 3 महीने हो रहे हैं कि वो मर रहे हैं, उन पे सब कुछ बंद किया हुआ है और अरसा हयात तंग किया हुआ है और उनका जो हक़ था वो छीन लिया गया है। वो हैसियत उनकी जो थी वो ख़त्म कर दी गई है। और दूसरी तरफ ये जाके वहाँ पे करतारपुर की सरहद जब इन्होंने खोली है, रास्ता खोला है, उसमें मोदी उनको खुशामदीद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
ये कौन क्या क्या तजादात का मजमूआ है? ये है मदीना की रियासत। हम तो इसलिए कहते हैं मदीने की रियासत के अंदर अक़लियतों के हकूक़ के ऊपर तो बहुत पाबंदी करनी है। मदीने की रियासत में अक़लियतों को वो हकूक़ देने हैं। इमरान खान साहब ने तो हकूक़ दिए हैं और एक रास्ता खोला है, तो ये आप समझते ठीक नहीं किया? देखें, मदीने की रियासत में अक़लियतों के हुकूक की बात हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस हवाले से ज़रा ये आगे ले जाऊं। 1975 की बात है। आगा शोरश काश्मीरी साहब ने अपनी किताब आजमी इसराइल में लिखा है, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक वक्त आएगा और करतारपुर की रियासत खोली जाएगी, जिस पे आलमी दबाव है, आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं कि ये खोला जाए रास्ता। और जब वो वहाँ रियासत कायम होगी तो उस रियासत में के दो किरदार होंगे, एक कादियानी होगा और दूसरा किरदार सिख होंगे। जहाँ तक बात है सिख बरादरी के हुकूक की, तो वो तो मैं आपसे कहूँ कि मेरी पार्टी में आज भी हमारे एक MP है वो सिख है। बात ये नहीं है। अच्छा। असल जो बुनियादी एतराज़ हमारा है वो ये है कि इस आप देखेंगे, ये तारीख साबित करेगी, वक्त साबित करेगा। एक अमल सन 47 से लेकर आज तक नहीं हुआ। आज ये वक्त का जो इंतखाब किया गया, ये क्यों किया गया, इस दौर में यह अमल क्यों कराया गया, किसने कराया, किस मकसद के लिए कराया गया? सारी दुनिया तारीफ कर रही है, उनका मोहब्बत का पैगाम इमरान खान साहब ने पहुंचाया। सारी दुनिया में तारीफें हो रही हैं, हर तरफ जो है वो अमेरिका तारीफें कर रहा है, यूरोप तारीफें कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन तारीफें कर रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया। में गुफ्तगू लड़ाइयाँ हुई, इतनी जंगें हुई जिनके दरमियान हुई, अब उन्होंने बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए हैं, वीज़े ख़त्म कर दिए हैं, सब लोग आसानी से आ जा सकते हैं, तिजारत हो रही है, सकाफत हो रही है, तालीम हो रही है, हर चीज़ जो है वो अपने हदूद के अंदर, अपने मज़ाहिब, अपने कौमी शनाख्त के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप करतारपुर राहदारी का जो इफ्तिताह है कल, उसको किस तरह देखते हो और पाकिस्तानी मईशत के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से आपका क्या विजन है? देखें, करतारपुर की जो कल राहदारी खुली है, मेरी नज़र में तो ये एक बेहतरीन काम है। हमारे ऊपर इल्ज़ामात सदियों से लगे आ रहे हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, हालांकि हम खुद टेररिज्म के शिकार रहे हैं। 70,000 शहादतें हमने दी हैं पाकिस्तानियों ने। मईशत परसेप्शन से भी ऊपर उठती है, सिर्फ फैक्ट से ऊपर नहीं उठती है। जब आपका वर्ल्ड में परसेप्शन अच्छा होगा कि हम टॉलरेंट मुल्क हैं, हम अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो आपके पास लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात सिंपल सी है, देखिए मौलाना साहब कुछ कह रहे थे, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर रियासत मदीना में क्या किसी को कंटेनर पे खड़े हो के यहूदी का एजेंट कहना ये रियासत मदीना है? क्या आप कलमा गो को यहूदी का एजेंट कह रहे हैं? क्या ये रियासत मदीना है? रियासत मदीना हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। उन पार्टियों के साथ खड़े हो रहे हैं जिनको पहले गालियां देते थे, आज उन्हीं के साथ खड़े होकर उनकी हिमायत मांग रहे हैं। क्या ये रियासत मदीना है? मेरी नज़र में तो ये मुनाफिकत है। मेरी कोई ताल्लुक नहीं है PTI से, मगर सच को सच कहना सच है, ये हमारा हुक्म है, और आज के दिन तो खुसूसन हमें सच को सच कहना है। देखिए, हम पाकिस्तान में लड़ के मर चुके हैं। हम रियासती इदारों से लड़ते हैं, हम एक सियासी पार्टियों से लड़ते हैं, हम अक़लियतों से लड़ते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मईशत अच्छी हो जाए। जब मईशत अच्छी होने लगती है तो उसको आप अगर अपोज करना है तो फैक्ट्स के साथ करें। करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो रहा है, हमारा करेंसी डिवैल्यूएट होकर स्टेबल हो गई है, हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, हमारी स्टॉक मार्केट रिबाउंड पे आ रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स 12% से 12% बढ़े हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। हाँ,
माइक्रो लेवल के ऊपर टमाटर की प्राइस बढ़ गई है, अदरक की प्राइस बढ़ गई है, दूसरे खुर्दोनोश की अशिया की प्राइसेस बहुत बेइंतहा बढ़ी हैं। यहाँ पर मैं हुकूमत को ब्लेम करता हूँ क्योंकि ये जो अशिया खुर्दोनोश है ये इम्पोर्टेड नहीं है, टमाटर यहीं पे उगता है। अगर हमारा डॉलर 40% पाकिस्तानी। साहब मैं आपको रोकता हूँ और कारी साहब से भी चाहता हूँ तवज्जो से पैकेज देखें। एक आम पाकिस्तानी जो दुकान चला रहा है, छोटी सी दुकान चला रहा है कराची में, वो कितना मुश्किल में है, उसको कितना किराया देना पड़ रहा है, वो अपना घर किस तरह से चलाए, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई और उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई। ये पैकेज देखें, उसके बाद हम टमाटर पे, अदरक पे और लोगों की ज़िंदगी जिस तरह से जीर्ण हुई हुई है सिस्टम के अंदर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पैकेज। मेरा नाम अब्दुल सलाम है और मैं 18 साल से ये दुकान कर रहा हूँ। ये दुकान हार्डवेयर की दुकान है मेरा। इस शॉप पे मैं 18 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे, जिसमें आजकल जो कारोबार का मामला चल रहा है बहुत ठप हो चुका है। तो अभी बड़ा मुश्किल से हम अपना घर का किराया और दुकान का किराया नहीं दे सकता, तो बच्चों को तालीम कहाँ से देगा। मेरा 17,000 रुपये खाली घर का किराया। राशन मेरा कम से कम 11,000 12,000 का मेरा राशन आता है। बिजली का बिल 3,500 4,000 बिजली का बिल आ रहा है, 1,000-1,200 रुपये गैस का बिल आ रहा है। इसी तरह दुकान का तकरीबन 2,800-3,000 रुपये दुकान का बिल आ रहा है। 14,000-13,000 रुपये 13,000 मेरे दुकान का किराया है। तो मैं कहाँ से पूरा करूँ। मेरे वालिद साहब है बड़े उम्र के और वालदा है, मेरे छोटे बहनें हैं साथ। तो इस सबको इसका आजकल जो ये इस दौर में इसका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। काम रोज़गार ही नहीं। मेरे दुकान पे 7-8 प्लम्बर बैठे हुए जो बेचारे, जिसका बिल्कुल उसका चूल्हा यहाँ से जलता है, वो बेचारे पूरा दिन ऐसे के वैसे घूमता रहता है। कोई उसका भी बच्चे 40,000 रुपये मैं महीना कमाता हूँ। 42 से 45,000 मेरा खर्चा है। मेरा पास जो जमा पूंजी दुकान का है वो रोज़ का खाली होता जा रहा है और मैं इसको कहाँ से पूरा करूँ। अब्दुल सलाम 18 साल से दुकान पे काम कर रहा है, दुकान चलाता है, किराया, बिजली का बिल, राशन, स्कूल, बच्चों की तालीम, वालिदैन की सेहत के मामला, बहनें हैं उनकी शादियों के मामला। इकॉनमी इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है कि दुकान नहीं चल रही, वो बहुत मजबूरन है अपनी ज़िंदगी चलाने में। ये इकॉनमी जो रुकी है, मैं मीर साहब चाहूँगा कि वो जो आप बात कर रहे थे टमाटर की, अदरक की, जो पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में पैदा होता है, डिमांड सप्लाई का इशू है, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, और वो एक चीज़ 350 रुपये किलो टमाटर हो गया, अदरक 300 रुपये किलो कराची के अंदर मिल रही है। ज़ाहिर है सारे पाकिस्तान में 10-20 रुपये ऊपर नीचे होगी। ये मैनेजमेंट जो है, छोटी सी मैनेजमेंट कैसे होगी। ये एक आम आदमी अब्दुल सलाम जो दुकान चला रहा है इतना मजबूर नजर आया है। पिछले हफ्ते, चंद हफ्तों पहले हमने चलाया था 18,000 रुपये सैलरी, वो घर कैसे चलाए। हम बात करते हैं मदीने की रियासत की, हम इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनते रहे कि हम निचले तबके को ऊपर लेकर आएंगे, हम दरमियाने तबके को खुशहाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो महंगाई का एक सैलाब है और लोगों की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मीर साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ आपने ये दिखाई है, दिल फटता है ये देख के, मगर हमें ईमानदार और गैर जानिबदार होकर इसका तज़किया करना है और मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के इसका तज़किया करता हूँ। देखें, हमारा डॉलर जो है वो तकरीबन 38 से 40% पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में ऊपर गया है।
अगर के हम जो कमोडिटीज हैं उनको इंपोर्ट भी कर रहे थे तो 38 से 40% ऊपर जाने चाहिए थे वो प्राइसेस। वो 250, 300, 400% ऊपर कैसे गए? ये ज़ख़ीरा अंदोज हैं, ये वो लोग हैं जो होलसेलर्स हैं और गरीबों की दुकानों पर ये जो बेचारे साहब आप दिखा रहे थे, ये तो एंड सेलर हैं इन चीज़ों के। टमाटर हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे थे ना, अगर इंपोर्ट कर भी रहे थे तो उसकी प्राइस 40% ऊपर होनी चाहिए। सारे के सारे पेस्टिसाइड्स हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे थे ना, चले मैं मान लेता हूं वो इंपोर्ट कर भी रहे थे तो 40 से 50% उसकी प्राइस ऊपर होनी चाहिए, 400% तो नहीं। ये कौन कर रहा है? यहां पर मैं हुकूमत को कसूरवार ठहराता हूं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है लोएस्ट लेवल के ऊपर इन ज़ख़ीरा अंदोजों को पकड़ कर जेल में डालने का। ये सिर्फ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आप सारे प्राइसेस के आइटम्स की प्राइसेस निकालें, उसके रॉ मटेरियल की प्राइसेस निकालें, तो अगर देखिए खुदा न करे मुल्क का दिवालिया तो नहीं हुआ हुआ है ना, हमारे पास अभी भी 17-18 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं। तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोजी उन अशिया पे हो रही है जो पाकिस्तान में बनते हैं और ग्रो होते हैं, टमाटर, आलू, दूसरी चीज़ें जो हैं जो गरीब खाते हैं, चावल हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज आ रही है चावल में तो उसके एक्सपोर्ट टेम्परेरी बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पहले आने चाहिए और दूसरे बाद में आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।